नमस्कार। एक और वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक और जॉब का नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं। आप पूरा वीडियो को देखिए, तभी आप जान पाएंगे अच्छे तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो आज की जो वैकेंसी है वो है ज्वाइन इंडियन आर्मी के बारे में। आप यहां पर देख सकते हैं, वो वेबसाइट भी ओपन है ज्वाइन इंडियन आर्मी का, और इसमें जो है वो अलग अलग रैली का जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब आप ज्वाइन इंडियन के वेबसाइट पर आएंगे। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, आप लिंक के ऊपर सीधे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी आती है इंडियन आर्मी में, तो इंडियन आर्मी की वैकेंसी जो है वो अलग अलग जगहों पर जो रैली होती है वहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट जो है वो आ सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आगरा की रैली, ये है आइजवाल, ये है अल्मोड़ा, ये है अमेठी, ये है बरेली। तो अगर आप जैसे बरेली वाले के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें सिर्फ वहीं के लोग जो है वो सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप दूसरे जगह के हैं तो आप नहीं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बहरीच, बलरामपुर, मतलब यही सब जो इलाके हैं, यहाँ जो जो ज़िलों के नाम दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं ज़िलों के लोग जो है वो इस रैली में आ सकते हैं। तो आप जिस इलाके हैं वहाँ का रैली, वहाँ का जो है वो आपको रैली में जाना होगा। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल जो है आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर अभी जो दिखाने जा रहा हूँ वो जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस बिहार और झारखंड का जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसके बारे में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो को देखिए। तो आप फिलहाल यहाँ पर नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। ये नोटिफिकेशन जो है वो आया हुआ है, और इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर डेट को। आप देख सकते हैं 16 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आपके पास डेट है। आप इसी बीच में जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 16 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक। तो आप बिना विलंब किए हुए अतिशीघ्र आप इसमें अप्लाई कर दें, अगर आप इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। और इस बार जो है वो पहले एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो है वो रैली होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट 17 अप्रैल 2023 को। मतलब इससे पहले क्या होता था कि आप जो है वो रैली करते थे, मतलब पहले दौड़ होता था, लेकिन इस बार जो है वो पहले एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो है वो दौड़ कराया जाएगा। इसमें जो है वो कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, जो बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। हालांकि हर जगह से निकला हुआ है, आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप वहाँ पर अपने इलाके को देख सकते हैं। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको अपने इलाके में जो भी वैकेंसी होगा वो मिल जाएगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप कहीं से भी अगर हैं और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊँगा सारा। तो आप वीडियो को पहले पूरा देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है कि इसमें जो रिक्रूटमेंट जो होगा इस बार वो 2 फेजेज में होगा। आप देख सकते हैं फेज 1 और फेज 2, मतलब इस बार जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो 2 फेजेज में हो रहा है। तो आपको इन दोनों फेजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और उसके बाद होगा रिक्रूटमेंट रैली। जितने भी कैंडिडेट इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं उन लोगों को जो है वो 16 फरवरी से लेकर के 15 मार्च 2023 तक जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर लेना होगा। और साथ ही अप्लाई करने के लिए आपको 250 रुपये फ़ीस का भी भुगतान करना होगा। और यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये फ़ीस में किसी को छूट दी गई है, मतलब 250 रुपया आप किसी भी कैटेगरी के हैं फिर भी आपको देना होगा, ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। और 250 रुपया प्लस बैंक चार्जेज, मे बी 250 और 11-12 रुपया कुछ बैंक चार्जेज भी काटा जा सकता है। तो 250 प्लस कुछ बैंक चार्जेज, इतना रुपया जो है वो काटा जाएगा। तो आप जो है वो इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे में अगर आएंगे तो आपको जो है वो और भी दिख जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे आपको करना है। उसके लिए जो है वो वीडियो उपलब्ध है, आप चाहें तो इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर देख सकते हैं। और इसके अलावे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड इंटर आधार नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में आधार नंबर ज़रूर दर्ज करना है। विदाउट आधार जो है वो आप नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप अपने आधार नंबर को ज़रूर दर्ज करें। और साथ में आधार में जो आपका डेटा वोटा होना चाहिए वो सही होना चाहिए, मतलब आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग जो है वो सही होना चाहिए। अब मैं आपको पोस्ट के बारे में बता दूं, इसमें जो है वो 2 प्रकार का पोस्ट है। एक आप देख सकते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, ये 2 प्रकार के पोस्ट हैं। इन दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों पोस्ट के लिए जो अप्लाई की उम्र सीमा रखी गई है वो 17.5 से 23 वर्ष तक। आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 2006,
के बीच या इसी डेट को, दोनों डेट इसमें सम्मिलित है। हाइट होना चाहिए 169 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। मतलब अगर आप फीट में नापते हैं अपनी ऊंचाई को, तो आप उसे कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर निकालता हूं। जैसे आपकी अगर हाइट है 5 फीट 10 इंच, तो 5 फीट, इसका मतलब ये हुआ कि 5 गुना 12 यानी इतना इंच हो गया। अगर 5 फीट बराबर 60 इंच, तो मान लीजिए आपकी ऊंचाई है 5 फीट 10 इंच, तो कुल मिलाकर के 70 हो जाएगा। मतलब 10 से और जोड़ देंगे तो आपकी ऊंचाई हो जाएगी 70 इंच। ये इंच में है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुना कर देना है 2.54 को, और उसके बाद आपके सामने जितना आएगा वो हो जाएगा। मतलब आप अपनी हाइट को पहले इंच में बदल लीजिए और उसको 2.54 से गुना कर दीजिए, वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। 5 फीट 10 इंची मतलब हुआ 70 इंच, और 70 इंच गुना 2.54 यानी 177 सेंटीमीटर, 177.8 यानी 178 सेंटीमीटर लगभग। तो आप अपना हाइट जो है वो चेक करके देख लें। 169 अगर हाइट मांगा हुआ है तो आप अपनी हाइट के अनुसार से देख लें। इसके बाद कुछ छूट भी दी गई है। अच्छा, इसमें जो है वो आपकी छाती जो है वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। आप ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर आपकी छाती जो है वो 5 फीट एक्सपेंड होना चाहिए। और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंटर पास बायोलॉजी से कम 50% नंबर होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश में, और 40% टोटल में। मतलब आपका एग्रीगेट प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है वो 40% से अधिक नंबर होना चाहिए, और कुल मिलाकर के जो है वो 50% से अधिक नंबर होना चाहिए। या फिर अगर आप बोटनी भी रखे हुए हैं, बोटनी जूलॉजी इन सब भी रखे हुए हैं, तो पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इंटर में साइंस रखा हुआ था, या तो बायोलॉजी या फिर बोटनी, बायोलॉजी वाला में ही अगर आप मैथ रखे हुए हैं तो आपके लिए ये पोस्ट नहीं है, ध्यान रहे। तो अगर आपने बायोलॉजी रखा हुआ है तो वैसी स्थिति में जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाकी सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ जो है वो रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जो एक्स सन ऑफ सर्विसमैन है या एक्स सर्विसमैन है या फिर किसी प्रकार से वॉर विडो हैं, उन सबों को जो है वो 2-2 सेंटीमीटर जो है वो छूट दी गई है। एक और बात मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है ही नहीं। तो इसलिए फीमेल कैंडिडेट अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप अभी भी छोड़ सकते हैं, या फिर जानकारी के लिए आप इसे देख सकते हैं। आदिवासी कैंडिडेट के लिए जो है वो छूट दी गई है थोड़ी सी, 5 सेंटीमीटर जो है वो ये 169 मांगा गया था हाइट जनरल के लिए, लेकिन यहाँ पर आदिवासी कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और छाती जो है वो 77 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। इसके बाद आप किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो वीडियो तो उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि आपको इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर दिख जाएगा। सबसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि आपको सबसे पहले जो है वो फेज़ 1 होगा, यानी पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है वो रिक्रूटमेंट रैली होगा जिसमें आपको जाना है। इस प्रकार से आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आप इसमें जो है वो अगर आप इच्छुक हैं तो वैसे स्थिति में आप इस काम को कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी जानकारी और भी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका रैली, और उसके बाद आपका होगा मेडिकल। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि एडमिट कार्ड जो है वो बढ़िया क्वालिटी के जो पेपर है उस पर आपको निकालना है कलर में, जो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम वाला जो निकालेंगे वो, और रिक्रूटमेंट रैली वाला जो एडमिट कार्ड निकालेंगे वो आपको ब्लैक एंड वाइट में निकलवाना है। ध्यान रहे, ब्लैक एंड वाइट यहाँ देखिए लिखा हुआ है, और वो वाला निकालना है कलर में। वो भी ऊपर में लिखा हुआ था, मैंने आपको दिखाना भूल गया, बट आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको जो रैली वाला जो एडमिट कार्ड निकालना है वो ब्लैक एंड वाइट में निकालना है, बढ़िया क्वालिटी के पेपर में, और साइज़ छोटा बड़ा नहीं करना, जो साइज़ रहे वही निकालना है। रैली में जाने के लिए, अच्छा, रैली में वही लोग जाएंगे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। जो क्वालिफाई करेंगे ही नहीं उनको तो रैली में बुलाया ही नहीं जाएगा, उनका जो है वो एडमिट कार्ड जारी ही नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पास होना होगा, तभी आप रैली के लिए क्वालिफाई करेंगे। और रैली में जाने के लिए 20 जो है वो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आपको साथ में ले करके जाना है। इसके अलावे
डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसमें फोटोग्राफ लगा हुआ होना चाहिए, यानी जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उस पर फोटोग्राफ लगाया हुआ होना चाहिए। और तत्काल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, नॉर्मल सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी जो चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, उसमें भी जो है वो फोटो लगा हुआ होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि कई सारे राज्यों में जो है वो फोटोग्राफ्स नहीं दिया जाता है, बट फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो है वो अटेस्टेड अलग से जाकर के करवा सकते हैं अपने तहसीलदार से या फिर डीएम से, क्योंकि इसमें जो मांगा गया है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा या तहसीलदार, दोनों लिखा हुआ, तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। मतलब कम से कम आपको एसडीओ लेवल तक बनवा लेना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। एसडीओ या डीसी, इन दोनों लेवल में से कहीं भी आपको बनवा लेना चाहिए। इसके बाद जो है रीजनल सर्टिफिकेट भी जो है वो जो 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 जिनको ज़रूरत है उनको भी बनवाना होगा। और उसके बाद स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी आपको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा करके देना होगा जहाँ पर आपने लास्ट में पढ़ाई की थी। और इसके अलावे जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुखिया से भी मांगा जाएगा, या जो जो आपका ग्राम पंचायत का हेड होता है, सरपंच, उनसे जारी करके देना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको एसएसपी या फिर एसपी से बनवा करके देना होगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको जो है वो मुखिया या ग्राम पंचायत लेवल से बनवा करके देना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर सन ऑफ विडो हैं तो वैसी स्थिति में जो है वो आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी बनवा करके देना होगा। अगर आप एनसीसी वाले हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट देना होगा। इस प्रकार से तमाम जो चीज़ें मांगी गई हैं वो सारी चीज़ें जो है वो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। पैन और आधार कार्ड बिल्कुल ज़रूरी है इसमें, तो इसीलिए ये बिल्कुल ना भूलें कि पैन और आधार होना ही चाहिए। अब मैं थोड़ा सा रिक्रूटमेंट रैली के बारे में बता दे रहा हूँ। आपको जो है सबसे पहले तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट 45 सेकंड में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5 मिनट 45 सेकंड में जो है वो आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। और बिम जो पुलअप करना है उसको बस क्वालिफाई करना है। 9 फीट का डिच जो है ये भी क्वालिफाई करना है। जिगजैग बैलेंस में भी आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है वो जो है वो भी वहाँ पर लिया जाएगा, यानी आपका मेजरमेंट होगा। उसके बाद मेडिकल होगा। और अगर इन सबों में आप सेलेक्ट होते हैं तो वैसी स्थिति में जो है आप इसमें जो है वो आप इसमें जो है वो आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप हकीकत में इसमें इच्छुक हैं भरने में, अगर आप एलिजिबल हैं तो वैसी स्थिति में आप ज़रूर भर लें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ध्यान रहे। और अभी जो है आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। अगर आपने इंटर में बॉटनी या फिर जूलॉजी अगर आपने रखा हुआ है या फिर बायोलॉजी रखा हुआ है तो ऐसे कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं। मतलब आपका जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो जो कंपटीशन होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो है वो इसमें ज़रूर अप्लाई कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। एक और इम्पोर्टेंट बात, ऑल कैंडिडेट अपियरिंग फॉर रैली शुड बी फुल्ली वैक्सीनेटेड फ्रॉम कोविड-19 फर्स्ट एंड सेकेंड डोज। द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस द अथॉरिटी अपॉन आस्किंग। आपका जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। इसी प्रकार से अन्य नोटिफिकेशन के लिए हर दिन आपको एक जॉब का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।